नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में स्पेशली जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमारा पेट दिखना कब से स्टार्ट होता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली वो लोग जो लोग पहली बार माँ बन रहे हैं, क्योंकि सेकंड टाइम जब मदर बनती है लड़कियां तो उन्हें आइडिया होता है कि हाँ कब से पेट दिखेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो माँ बनता है उसके मन में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। वो बार बार मिरर में अपना जो स्टमक है, अपना जो एब्डोमेन है उसको देखती है कि अब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो एक्चुअली ये बनाने का मेरे जो दिमाग में आइडिया आया वो ऐसे आया कि आप में से ही किसी ने ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना देते हैं ताकि जिन भी लोगों का ये कंसर्न हो उनको आंसर मिल जाए। तो देखिए, अगर बात किया जाए पेट दिखने की तो ये बहुत सारी चीजों पे वैरी करता है। जैसे कि अगर आपका वेट क्या है, आप पतले हो तो आपके लिए पेट का जो साइज होगा वो अलग होगा। जो मोटे हैं, थोड़े हेल्दी हैं, स्पेशली जिनके स्टमक एरिया पे फैट ज्यादा है, उनके लिए ये अलग तरीके का दिखाई देता है। अगर किसी लेडी में ऐसा है कि उसके बेबी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गई है तो वो अलग तरीके का पेट दिखेगा। अगर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चे की आसपास जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें कमी आ गई है तो भी अलग तरीके का होगा। अगर कई बार क्या होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है तो भी पेट पे इफेक्ट आता है। डरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता भी है। तो आपको सारी चीजें जो है वो समझनी है और जाननी है। देखिए, पेट अगर निकलने की बात किया जाए तो 3 महीने तक जो यूट्रस है वो आपकी नाभि के नीचे ही होता है, उसके ऊपर उसकी पोजीशनिंग नहीं होती है, क्योंकि यूट्रस आपकी मुट्ठी के जितना इसका आकार होता है और इसको बहुत बढ़ना होता है। और ये लगभग एक कद्दू के साइज का, या आप जिसे वाटरमेलन बोलते हो उस साइज का ये बढ़कर हो जाता है। तो ये बढ़ने में टाइम लगता है। 3 महीने के अंदर ये आपके जो नाभि है उसके आसपास, उसके नीचे तक ही होता है। तो वहां तक तो मतलब 3 मंथ एंड होने तक तो पेट दिखने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद जो है वो पेट दिखना स्टार्ट होता है, स्पेशली उन लोगों में जल्दी जिन लोगों के पेट के आसपास थोड़ा फैट होता है, जिनके पेट स्पेशली नीचे के एरिया में। यानी कि आपको पता है जो एब्डोमेन है वो अपर होता है और लोअर होता है। तो लोअर एब्डोमेन में जिसके थोड़ा फैट ज्यादा होता है उन लोगों का पेट निकलना थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है। और जिन लोगों का बिल्कुल पतले दुबले हैं, पेट बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है, कोई फैट नहीं है, उनका 5वें 6वें महीने से पेट दिखना स्टार्ट होता है। पेट कम और ज्यादा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है कि सामने वाले का पेट तो ऐसा दिख रहा है, इतना ज्यादा दिख रहा है, मेरा कम क्यों दिख रहा है, या मेरा इतना ज्यादा है सामने वाले का इतना कम क्यों है। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आपकी हेल्थ पे, आपके न्यूट्रिशन पे, आपके खाने पीने पे, आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जिन लोगों के पेट के आसपास फैट होता होगा, आप देखे होंगे कि उनका पेट जो है वो चारों तरफ यानी पूरा इधर साइड से लेकर निकलता है। और जिन लोगों के पेट के पास फैट नहीं होता उनका पेट आगे की तरफ केवल निकलता है, साइड में नहीं निकलता है। ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करें अगर कि बच्चे की पोजीशनिंग पे, कि बच्चे का जो हेड है वो ऊपर है कि नीचे है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका पेट किस साइड ज्यादा दिखाई देगा, चौड़ा, और किस साइड पतला दिखाई देगा। जैसे कि बात किया जाए, अगर बच्चे ने हेड अपना अप किया हुआ है, यानी कि उसका सर बिल्कुल आपके सर की तरफ यानी ऊपर की तरफ है और उसके पैर नीचे की तरफ है, ठीक है, यानी उसके जो बटॉक्स हैं वो नीचे की तरफ है, तो फिर आपको कैसा दिखाई देगा? ऊपर की तरफ आपको हल्का पतला पेट दिखाई देगा, यानी ऊपर चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, और नीचे की तरफ आपको पेट जो है वो ज्यादा निकला हुआ, नीचे की तरफ ज्यादा चौड़ा पेट दिखाई देगा। सेम एज अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाता है, बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ हो और बच्चे के जो बटाक्स है वो ऊपर की तरफ हो, तो फिर आपको कैसा पेट दिखाई देगा? तो आपको ऊपर की तरफ जो है वो काफी चौड़ा, काफी निकला हुआ पेट दिखाई देगा, और नीचे की तरफ जिधर उसका हेड है उस तरफ थोड़ा पतला पेट दिखाई देगा। ये चीज होता है। अब कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चे का हेड नीचे तो है, लेकिन बच्चे का हेड नीचे स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ा अगर अंदर की साइड में होता है, यानी कि स्ट्रेट सर्विक्स की साइड में ना होकर थोड़ा इनर साइड में बच्चे ने जो अपना फेस है वो आपकी पीठ की तरफ मान लीजिए किया हुआ है, पेट में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मान लीजिए ये गोला सा आपका यूट्रस है और इसमें बच्चे का जो फेस है वो इस तरफ को है, ठीक है, आपका फेस इस तरफ है, बच्चे का इस तरफ है, यानी आपसे अपोजिट की तरफ में है और नीचे की साइड में है। तो फिर आपको कैसा
दिखाई देगा, तब भी आपको ये समझना है कि नीचे की तरफ जो पेट है वो चपटा सा आपको दिखाई देगा, नीचे बहुत ज्यादा उभार नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने हेड जो है थोड़ा अंदर की तरफ किया हुआ है, ऊपर का पोर्शन अच्छा खासा निकला हुआ दिखाई देगा। तो ये बच्चे की पोजीशनिंग पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे किस पोजीशन में आपके पेट में है। आड़ा होता है बच्चा तो भी डिफरेंस होता है, तो अलग तरीके का पेट दिखाई देता है, बीच में सेंटर में ज्यादा उभार नजर आता है, कुछ इस टाइप का, है ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके वेट पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे। कुछ बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं, आसपास फ्लूइड पानी ज्यादा होता है, तो ऐसे में उनका भी, ऐसी लेडी का भी पेट जो है ज्यादा दिखाई देता है जिनके बच्चे का वेट ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बेबी के आसपास जो पानी है वो पानी कम होता है और जो वेट है बच्चे का वो भी काफी कम होता है। तो ऐसे में भी जो पेट है बच्चे का वो मदर का जो है वो कम दिखाई देता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाएगा। उसमें आपको जो भी आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी अपनी करवा के आ रहे हैं उसमें एग्जैक्टली बच्चे का जो वेट है वो लिखा हुआ होता है। आप बच्चे के आसपास जो पानी है उसकी मात्रा कैसी है, क्या वो ठीक है, कम है, ज्यादा है, वो लिखी हुई होती है। तो अगर मान लीजिए बच्चे का वेट कम आ रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि मेरा पेट जो है जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, तो फिर उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको कुछ ऐसी चीजें खानी पीनी पड़ेगी जिसकी वजह से बच्चे का वेट बढ़ जाए, उसके आसपास का जो पानी है वो चीज भी बढ़ जाए अगर कम है तो। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो किया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का वेट बढ़ाना, अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, ये चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या खाएं पिए, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो किया गया है, आप प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज जो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया बॉडी शेप, वो आप समझ गए होंगे, बॉडी शेप एंड वेट। जो सेकंड रीजन मैंने आपको बताया कि बच्चे की पोजीशनिंग वो कैसी है पेट में, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड रीजन मैंने आपको जो बताया कि बच्चे के आसपास का पानी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पेट ज्यादा निकला होगा या कम निकला होगा और कितना दिखाई देगा। उसके बाद अगला जो फोर्थ नंबर रीजन है वो ये है कि कई बार क्या होता है मदर का जो खाना पीना है वो बहुत न्यूट्रिशियस नहीं है, इसकी वजह से बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार बच्चा, आपने ये सुना भी होगा, पहले अक्सर ये ज्यादा हुआ करता था कि बच्चा जो है वो पेट में सूख गया है, कई बार आपने ये सुना होगा। तो ये क्यों होता था? ये होता था न्यूट्रिशन की कमी के कारण, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से जब बच्चे में ही डेवलपमेंट नहीं है, उसका ही विकास नहीं हो रहा है, तो कहाँ से इतना ज्यादा आपको पेट दिखाई देगा। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेट ऐसे लोगों में भी बहुत कम दिखाई देता है। तो ये भी एक रीजन होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो आपको समय रहते ही इस पे वर्क करना है, अच्छे से खाना पीना है, न्यूट्रिशियस चीजें लेनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही रेयरली ये देखा जाता है लेकिन काफी बार ऐसा देखा गया है, स्पेशली गांव वगैरह में जो लोग अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम नहीं कराते, अपना टेस्ट नहीं करवाते, उनको पता नहीं चलता है और उन्हें ये लगता है कि शायद पहली बार मदर बनी है या फिर कोई और रीजन है, इसकी वजह से पेट कम निकला होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है और पानी होने के कारण जो डेथ बेबी होता है उसमें भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट माँ बच्चे के मूवमेंट से एसोसिएट करती है, जिसकी वजह से उसको बहुत लेट में पता चलता है। तो ये भी एक रीजन होता है, हालांकि ये रीजन बहुत रेयरली होता है लेकिन ऐसा भी रीजन पाया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है, आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी है, उसमें अच्छी मात्रा में वो नरिश्ड है, मॉइस्चराइज है, तो भी आपको दिखाई देगा कि स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम पड़ रहे हैं या फिर जो पेट जो है मतलब कम आपको निकलना दिखाई देगा। अगर देखिए जो सेकंड बार मदर बनती है उनका पेट क्यों ज्यादा दिखाई देता है पहली की तुलना में, रीजन यही होता है कि वहां की जो मसल्स हैं वो ढीली हो जाती हैं, इसकी वजह से पेट जो है वो जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाता है सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनका मसल क्वालिटी अगर अच्छा है, मसल अगर स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, इलास्टिसिटी अच्छी है, तो आपने देखा होगा कि पेट जो है वो
कम दिखाई ही देता है। तो इसमें आपको बहुत घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। 5th मंथ तक अगर आपका बहुत ज्यादा पेट नहीं दिखाई दे रहा है तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 5th मंथ तक जो आपका यूट्रस होता है वो आपके जो नाभि होती है उसके थोड़ा ही ऊपर होता है, उसी के आसपास होता है। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार मदर बन रहे हैं तो 5वें महीने के अंत या 6वें महीने से आपका पेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा माय डियर, जो आपने क्वेश्चन किया था। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें बहुत जरूरी चीज मैं बताने वाली हूँ, वो ये है कि अगर जो लोग मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों की ये चाहत होती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही हो। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें ये लगता है नॉर्मल हो जाए, सिजेरियन हो जाए, डजंट मैटर, बस बेबी अच्छे से आ जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं मुझे नॉर्मल ही चाहिए, और कुछ लोगों का होता है कि मुझे सिजेरियन ही चाहिए, जैसे कि मैं मुझे सिजेरियन ही चाहिए था। तो ऐसे में जो नॉर्मल है, जिन लोगों को चाहिए कि उनको नॉर्मल ही चाहिए, उनके लिए मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ। वो बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे लोगों पे काम की है, मेरे पास उनका रिव्यू है। इस वजह से वो सारी चीजें, वो सारे फीडबैक्स के साथ मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। वो बहुत छोटी छोटी से टिप्स हैं जिनको मे भी आप कर रहे हो, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो आपको आगे हेल्प कर जाए। एक सही समय पे सर्विक्स का मुंह खुलना, सर्विक्स ओपनिंग होना, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो 4-5 सेंटीमीटर पर जाकर रुक ना जाए, वो पूरा 10 सेंटीमीटर तक हो। इसके लिए आपको जरूरी है कुछ चीजें करना, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसको डेफिनेटली आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर क्या एक्चुअली बताए मेरे साथ ऐसा आप देख रहे होंगे कि हो रहा है ना कि मैं बोलते बोलते, क्योंकि मेरे दिमाग में इस समय ना काफी चीजें चल रही हैं, काफी चीजें इन द सेंस। एक तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, शुरू से चीजें शेयर करते आई हूँ। तो बता दो, एक्चुअली मुझे देखिए वीडियो बनाने का कुछ एक सटीक जगह नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे होंगे वीडियोज में, कभी मैं यहाँ हूँ, कभी वहां हूँ, कभी वहां हूँ, कूद कर वीडियो बना रही हूँ, है ना। एक सटीक सेट जगह नहीं बन पा रही। कभी लाइटिंग का इशू हो जा रहा है, कभी बैकग्राउंड का इशू हो जा रहा है, कभी पीहू आ जा रही है। जिससे पहले मैंने वीडियो बनाया, काफी अच्छा खासा लंबा मेरा वीडियो बन गया था, लास्ट में पीहू आ गई, पूरा सब गड़बड़ हो गया। तो इसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, चीजें सेटल हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, पूरा सब कुछ आपको अच्छे बैकग्राउंड के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छा कंटेंट तो मिल ही रहा है, वो तो मिलता ही रहेगा। तो मैं आपको यही बता रही थी कि उन वीडियोज को जरूर देखेगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। और मुझे अपने रिव्यूज दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।